सेरेंग फिल्म बनाना अपने आप में मेरे लिए इस लाइफ जर्नी का सबसे इम्पॉर्टेंट पल था, क्योंकि मैंने ये सोच लिया था कि अगर मैं ये फिल्म कर रहा हूँ तो ये मेरी आइदर या तो आखिरी फिल्म होगी या तो वन ऑफ द बेस्ट फिल्म होगी। बहुत मेहनत करलक इकर में मैं भी बहुत सहयोगी बन के रहलो। देख के लागत एक पैसा ठीके जगह लागले गड़बड़े लेने अब वसूल होए तब तो ना आप चिंता है वसूल का। होए चाहे नहीं, लेकिन इतने में मन पूरा गदगद हो गया। मेरी माँ का ही किस्मत है कि ना, मतलब इतना सपोर्ट है कि तुम जिस फील्ड में जाना चाहते हो करो। नहीं, इन्होंने अभी कहा कि वीडियो सीओ बन जाता तो इतना आदमी नहीं आता इसके कहने पे। हाँ ये तो है, ये मुझे लगता है कि ये शायद झारखंड के लिए मैं कुछ कमा पा रहा हूँ। पुरुषोत्तम के पिताजी हैं, फिल्म के देख ले हाँ देखना कैसन रहो बहुत अच्छा। इतना मन तोर बेटा हाँ काय में गेल छू। जो भाई बहन जब मिलते हैं, वो जब नीतीश आता है और वो ना तो ना इतना पता नहीं, हम लग रहा था कि मेरी दीदी से हम बात कर रहे हैं, और मेरी दीदी से हम कभी इससे खुल के बात नहीं की है। 1 मई को मैं सच बता रहा हूँ, आप जब फिल्म सिनेमाघर में देखेंगे तो आप बोलेंगे कि किसने ये फिल्म बनाया है, और मुझे बहुत प्राउड फील होगा। मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट फिल्म हो सकती है और है, और दिल के करीब है। इसलिए 1 मई को आइए, नज़दीकी सिनेमाघरों में बड़े पैमाने पर हम सीरीज कर रहे हैं, और ये फिल्म आपके दिल को जरूर सब जगह लगेंगी, सभी जगह लगेगा। सिमडेगा, गुमला, खूंटी, लोहरदगा और रांची। अधिक से अधिक संख्या में आए कि फिल्म कर जे मजा है चाहे देखे कर, जे शौक है सके पूरा करके चाहिए। सेरेंग के जो डायरेक्टर हैं पुरुषोत्तम एनपी के, उनकी माँ है, वो भी फिल्म देखने आए थे इस प्रीमियम में। फिल्म के आइए 1 मिनट, पिताजी भी हैं यहाँ, पिताजी ने फिल्म देखी है, दोनों से बात करते हैं। बेटा का बनाया फिल्म, बेटा के इशारों पर ये तमाम कलाकारों ने प्रदर्शन किया है जो इतने बड़े स्क्रीन पर दिखा है। कैसन लागलक पहले फिल्म किसे के बहुत अच्छा बेटा, लेकिन बहुत मेहनत करलक मोर बेटा। शुरू से बहुत मेहनती भी है और बहुत मेहनत करलक इकर में मैं भी बहुत सहयोगी बन के रहलो। बेटा कर फिल्म बना के मैं तत्काल रिटायर हुई रहो, तो बेटा बार बार रिक्वेस्ट करे के लागलक। मैं सोचलो कि छुआ मन खुशी से बैठ के कोई चीज़ ना खे, पैसा है तो कोई फायदा ना खे, चल कोई बात नहीं है, छुआ मनक में लगाए देख चाहिए कि सहयोग मैं भी कर लूँ। अब देख के लागत एक पैसा ठीके जगह लागले गड़बड़े लेने अब वसूल होए तब तो ना आप चिंता है वसूल का। होए चाहे नहीं, लेकिन इतने में मन पूरा गदगद हो गया कि चल कम से कम इतना नाम तो कमालक। इतना मनालथुन पुरुषोत्तम के है पे देख बहुत अच्छा। पुरुषोत्तम के पिताजी हैं, फिल्म के देख ले हाँ देखना कैसन रहो बहुत अच्छा। इतना मन तोर बेटा हाँ काय में गेल छू। बहुत अच्छा। सेरेंग फिल्म का प्रीमियम हुआ है अभी, जस्ट थोड़ी देर पहले खत्म हुआ है। तमाम कलाकार मिल रहे हैं एक दूसरे को। आपको जानकारी है कि नागपुरी फिल्म सेरेंग आने वाली 1 मई को, लेकिन उससे पहले 14 अप्रैल को इसका प्रीमियम कराया गया है। कई कलाकार पहुंचे थे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि फिल्म के जो डायरेक्टर हैं पुरुषोत्तम एनपी के, उनकी माँ पहुंची थी। हम लोगों ने इनसे बात की, उन्होंने कहा कि बहुत पैसा इनका ही लग गया है। एनपीके ने भी कहा कि मेन प्रोड्यूसर फिलहाल यही हैं। इनसे तो हम लोगों ने बात कर ली है, पुरुषोत्तम से बात करते हैं। फिल्म आपने स्क्रीन पर देखी, अभी तक आप छोटे सिस्टम पर देखकर उसको एडिट कर रहे थे, देख रहे थे, आपने सामने देखा कैमरे के, अब फिल्म आपने स्क्रीन पर देखी। आप खुद बताइए कि आपको फिल्म कैसा लगा? बहुत ही प्राउड लगा है ये मोमेंट, क्योंकि ये सेरेंग फिल्म बनाना अपने आप में मेरे लिए इस लाइफ जर्नी का सबसे इम्पॉर्टेंट पल था, क्योंकि मैंने ये सोच लिया था कि अगर मैं ये फिल्म कर रहा हूँ तो ये मेरी आइदर या तो आखिरी फिल्म होगी या तो वन ऑफ द बेस्ट फिल्म होगी। मुझे लगता है कि शायद ये बेस्ट फिल्म हो सकती है, और इस सफ़र के पीछे में मेरी माँ का सबसे बड़ा हाथ रहा। आपने लिखा भी एक वो जब हाँ आपने देखा होगा, मेरी 3 प्रेमिकाओं को मैंने किया है, उसमें पहली मेरी माँ है, दूसरी एनपीके थी, तीसरा हाई फ्लायर। मैंने इन तीनों के प्रेम ने ही मुझे लगता है कि इस फिल्म को स्क्रीन प्ले लिखने से लेके एंडिंग तक लेके हर चीज़ में मुझे लगता है इन तीनों के प्रेम ने ही मुझे, और मेरी माँ का तो सपोर्ट और प्रेम जो रहा ना, वो तो मतलब मुझे लगता है आज हम जहाँ भी हैं वो इनका ही देन है। क्योंकि सच बताएं तो मतलब मुझे लगता है कि आज हम लंदन पढ़ने जाने का हम छोड़ दिए 1 साल के लिए। माँ बोल रही थी कि कुछ और करो, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड अच्छा था, लेकिन ये मेरी माँ का ही किस्मत है कि ना, मतलब इतना सपोर्ट है कि तुम जिस फील्ड में जाना चाहते हो करो। नहीं, इन्होंने अभी कहा कि वीडियो सीओ बन जाता तो इतना आदमी नहीं आता इसके कहने पे। हाँ ये तो है, ये मुझे लगता है कि ये शायद झारखंड के लिए मैं कुछ कमा पा रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। लोग यहाँ पे हैं, काम किए हैं, और ये कहीं ना कहीं जैसे आपने शुरू में देखा होगा ना कि मेरी कृतज्ञता सबसे ज़्यादा है ना, वो मेरी माँ का ही देन है। अगर मेरी माँ मेरे पिताजी का अगर कृतज्ञता
अगर ये मुझे उस सिस्टम से नहीं पाले बढ़े होते तो शायद वो मैं थैंकफुलनेस नहीं हो पाता। अच्छा, फिल्म में आपको कौन सा सीन सबसे बेहतर लगा? आपको कहाँ लगा कि ये तो भाई हम तो सोचे नहीं थे इतना सुंदर जगह हो गया? मतलब मेरी फिल्म में ना, मतलब मेरी दीदी है, ठीक है, मेरी दीदी है, बड़ी दीदी है, और बचपन में हम लोग ना खूब झगड़ा करते थे, खूब लड़ाई करते थे। तो मेरी दीदी को ना कभी हम ना दीदी नहीं बोले, हम उसको हमेशा मधु मधु बोलते हैं। लेकिन जब मैं इस फिल्म की कहानी जब मैं लिख रहा था, उस पर्टिकुलर वो जो भाई बहन जब मिलते हैं, वो जब नीतीश आता है और वो ना तो ना इतना पता नहीं, हम लग रहा था कि मेरी दीदी से हम बात कर रहे हैं, और मेरी दीदी से हम कभी इससे खुल के बात नहीं किए हैं, कभी नहीं किए हैं। पर हमको लगता है कि सम हो ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मेरे पास अंदर हिडन थी, हम कभी बात नहीं कर पाए, और हम उस मोमेंट को महसूस करने लगे थे ना कि अगर एक भाई इतने साल बाद अगर बहन से मिलेगा तो कैसा होगा। और लगता है, मुझे लगता है कि पूरी फिल्म का सबसे मार्मिक और सबसे चीज़ ना वो दिल को छूने वाला वो मोमेंट है। और एक डायलॉग भी मैंने वैसे ही लिखा था कि इवन तक शूट के दरमियान भी मैं रोत रहा था। मेरे पास BTS है ना, शूट के दरमियान मेरा उधर शूटिंग चल रहा, मेरे आँख से आंसू गिर रहा था, और लगातार कंटिन्यूअसली 1.5-2 घंटा 3 घंटा मैं रो रहा था। लिखते समय भी मैं रोता था, अभी भी एडिट में मैं रो रहा था, म्यूजिक देखने से भी रो रहे थे? हाँ, वो ऑटोमेटिकली मेरे मतलब मेरे दिल का इतना करीब है। उसी टाइप से वो जब माघी जब सिराज को छोड़ के जब जा रहा होता है, जब वो दोनों बात कर रहे होते प्रेम के बारे में, वो भी बहुत दिल के बहुत करीब है वो मोमेंट कि मतलब एक प्रेम को आप कितना रिस्पेक्ट देते हैं, किसी के जाने को भी आप इतना रिस्पेक्ट देते हैं कि कोई बात नहीं, किसी का जाना प्रेम का अंत नहीं होता है, शादी प्रेम का अंत नहीं होता है, आपको प्रेम देना है, आपको उस प्रेम को बचाए रखना है, ज़िंदा रखना है ना। तो ये सब मोमेंट मुझे लगता है कि ये माँ और मैंने जो लिखा जो मेरे प्रेम के बारे में ना, वो मेरी माँ से ही मिला हुआ है, अदरवाइज और कचिया का जरूरत है क्या? नहीं, हम अब कचिया देवा तो ही नहीं, अब हम पैसा भेजते हो। इनका कहना है कि लगा दिए वसूल होगा कि नहीं होगा पता नहीं चला। वसूल हम करने लग गए पहले ही। क्या कहेंगे अब, जब तो फिल्म में 1 मई का इंतजार है? 1 मई को मैं सच बता रहा हूँ, आप जब फिल्म सिनेमाघर में देखेंगे तो आप बोलेंगे कि किसने ये फिल्म बनाया है, और मुझे बहुत प्राउड फील होगा। मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट फिल्म हो सकती है और है, और दिल के करीब है। इसलिए 1 मई को आइए, नज़दीकी सिनेमाघरों में बड़े पैमाने पर हम सीरीज कर रहे हैं, और ये फिल्म आपके दिल को जरूर सब जगह लगेंगी? सभी जगह लगेगा, सिमडेगा, गुमला, खूंटी, लोहरदगा और रांची। खूंटी, लोहरदगा ये 4 जिला में तो हम अपना सेटअप लगा कर रहे हैं। सभी जगह ये कोऑर्डिनेटर हैं, जैसे खूंटी में हम लोगों का ये राजीव भाई हैं, ये अभी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। सभी जगह पे हम लोग करके झारखंड के सिनेमा को हम लोग आगे बढ़ाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बोकारो धनबाद नहीं लगाइए? बोकारो धनबाद में तो सिनेमा हॉल है ही, वहाँ तो खोटा में लग रही है फिल्म। कम से कम झारखंड सरकार से कुछ इतने बोल दे, हमारे तो नहीं सुना था तो क्या कुछ कहेगा तो बताए दे। झारखंड सरकार से एकदम पूरा हाथ जोड़ी निवेदन है कि कम से कम ये फिल्म के भी सपोर्ट करे के चाहिए, नागपुरी फिल्म के भी सपोर्ट करे के चाहिए सरकार के। और दर्शक मन के कहबे आवेले एक तारीख? हाँ? और दर्शक भाई बंधु मन के भी निवेदन पूर्वक कहना है कि आए के बहुत अधिक से अधिक संख्या में आए कि फिल्म कर जे मजा है चाहे देखे कर जे शौक है सके पूरा करे के चाहिए।